तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब वो थर्ड बॉस रुई को मार के कोल प्लांट के पास आ जाता है। तब कोल प्लांट वाले उसे घेरते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है जो अपने बॉस को बिट्रे करे उसके साथ क्या होना चाहिए? ये सुनकर वो बंदा कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ब्रदर पैंग और सिस्टर लिंग, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या बात कर रहे हो। उसकी बात सुनकर लिंग कहती है, गलतफहमी? सैंग जरा इसे बताना कि आखिर हम इसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं। तब उसका साथी कहता है कि तुम्हारा सेकंड बॉस जिसे तुम नंबर 2 कहते थे वो ना तो जिंदा है और ना ही वो कहीं पे मिला है, और तुम्हारे फैक्ट्री पर कोई भी निशान नहीं था एक बैटल का, लेकिन वहाँ पर रुई की डेड बॉडी पड़ी थी। यानी कि तुमने ही अपने बॉस रुई को मारा है। इसका मतलब कि तुम एक धोखेबाज हो। उसकी बात सुनकर थर्ड बॉस कहता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। क्या आपके पास एविडेंस है कि मैं गलत हूँ? उसकी बात सुनकर उसका एक साथी बोलता है, एविडेंस? तू थोड़ा सा बावला है क्या? तुझे क्या लगता है हम ऐसी दुनिया में सबूत ढूंढेंगे तुझे मारने के लिए? हम तो बस तुम्हारे बॉस रुई और नंबर 2 के कारण चुप थे, नहीं तो हम तुम्हें कब का एलिमिनेट कर चुके होते। फिर वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि बॉयस इसे मार दो। उसके बाद वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि बॉयस इन्हें मार दो। ये बात सुनकर थर्ड बॉस का एक साथी बाहर आते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो लिंग, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे काम बहुत आएगा। ये सुनकर लिंग कहती है, कैसा इन्फॉर्मेशन? तब वो बताता है कि सिटी के ईस्ट साइड में एक सेटलमेंट है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उनके पास बहुत सारा सप्लाई है और उन्होंने ही नंबर 2 को मारा है। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर लिंग उससे पूछती है, आखिर उनकी स्ट्रेंथ हमारी कंपनी से कितनी है? तब वो बंदा कहता है, लगभग सेम। तब लिंग कहती है, इसका मतलब वो सब हमारे लिए एक रियल थ्रेट बन सकते हैं। फिर वो कहता है कि उन्हें इवॉल्वर बनना नहीं आता क्योंकि उनके टीम में मुझे एक भी इवॉल्वर नहीं दिखा था। उसकी बात सुनकर ली शैंग सोचता है, क्या उन्हें इवॉल्वर बनना नहीं आता? तब पैंग कहता है, अगर उनके पास कोई भी इवॉल्वर नहीं है तो उन सब ने तुम्हें कैसे हराया? तब वो बंदा कहता है कि उनके पास इवॉल्वर नहीं है बट उनके पास काफी ज्यादा हैवी वेपन्स है। उनके पास कोई नॉर्मल वेपन्स नहीं है। हमारे सेकंड बॉस बुलेट से नहीं मर सकते, लेकिन उनके पास स्पेशल वेपन्स है जिसके कारण से सिर्फ एक ही हिट से हमारे नंबर 2 मारे गए। तब लिंग कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, ये हमारे आगे काम आ सकता है। तब वो बंदा कहता है, हाँ ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब कि तुम मुझे छोड़ दोगे? तब लिंग कहती है कि सोचना भी मत, उन्हें मार दो। ये सुनकर वो बंदा अपनी जान की भीख मांगकर चिल्लाने लगता है और वहीं पे मर जाता है। उसके बाद पैंग पूछता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए? जिसके बारे में इसने बताया था वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तब लिंग कहती है, हाँ उनके पास बहुत वेपन्स है और अभी उनके ऊपर अटैक करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए हमें और इवॉल्व करना चाहिए, फिर उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। अभी के लिए हम अपने कुछ बंदों को भेज देंगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम के शॉप को देख रहा था और कहता है कि मेरे पास 126 पॉइंट्स है, देखते हैं मुझे क्या मिल सकता है इसमें। फिर वो अपने सिस्टम में कुछ ढूंढने लगता है और उसे एक ब्लैक बॉक्स मिलता है जो कि लेवल 2 का होता है। ये देखकर जियांग कहता है, अरे वाह, एक लेवल 2 का बॉक्स, ये दिखने में तो काफी अच्छा दिख रहा है, चलो इसे ओपन करके देखते हैं। उसके बाद जियांग उस बॉक्स को खरीद लेता है और उसमें से उसे प्रोटीन, शुगर, ऑयल ये सब मिलता है और उस बॉक्स में उसे एक फिजिकल एनहेंसमेंट सीरम मिलता है जो कि पूरे 20 पॉइंट्स का होता है। तब जियांग उसे अपने बॉडी पे अप्लाई कर लेता है। तभी कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है और अंदर आने को बोलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिली होती है और उसे बोलती है कि ब्रदर हमारे दरवाजे पर कोई आया है जो कि बहुत ही अजीब दिखता है। ये सुनकर जियांग बोलता है, ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि आया हुआ था और उसे फैंग और कैप्टन ली ने पकड़ा हुआ था और वो बंदा उनसे कहता है कि मैं तुम सबका दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जियांग आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे से क्या बात करना चाहते हो? जियांग को देखकर वो बंदा कहता है, क्या तुम लीडर हो और मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? तब जियांग बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ जियांग बुला सकते हो। ये सुनकर वो बंदा खुश होते हुए कहता है, ब्रदर जियांग मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा नाम जंग है और मैं साउथ वेस्ट स्टील प्लांट से आया हूँ। ये सुनकर बगल में खड़े अंकल बोलते हैं, साउथ वेस्ट? तब जियांग उनसे पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तब वो बताते हैं कि साउथ वेस्ट का स्टील इंडस्ट्री सबसे बड़ा है यहाँ पर। साउथ वेस्ट स्टील यहाँ के एरिया को ज्यादातर घेरता है और वो इस एरिया का सबसे लार्जेस्ट स्टील प्लांट है। जैसे कि हमने देखा था कोल प्लांट एक सेटलमेंट एरिया है, वैसे ही वो भी एक सेटलमेंट है और वहाँ पर सर्वाइवर्स है। ये सुनकर जियांग उससे पूछता है, आखिर वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? तब वो कहते हैं कि कोल प्लांट के कंपेयर में वो जगह यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तब जियांग उस बंदे से पूछता है, अगर तुम इतनी दूर रहते हो तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
तब वो बंदा कहता है कि अभी पूरी दुनिया में आतंक मचा हुआ है और ऐसे वक्त में हम सर्वाइवर्स को मिलके रहना चाहिए। ब्रदर जियांग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उसकी बात सुनकर जियांग कहता है, कह तो सही रहे हो। तब वो बंदा बोलता है कि मेरे लीडर ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स को ढूंढ सकूं और उन्हें अपने टीम में ले सकूं। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर वो मोटू बंदा बोलता है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसने हमारे एरिया का पूरा मैप बना रखा है। इसके हिसाब से लगता है कि ये हमारे जगह पे बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये सुनकर जियांग अपने माइंड आई को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो देख सके कि वो बंदा उसका दोस्त है या दुश्मन। फिर वो देखता है कि वो बंदा उसका दुश्मन है, यानी कि वो उसके एरिया पर कब्जा करने आया है। ये देखकर जियांग गुस्सा होते हुए उसके ऊपर गन तान देता है और उससे कहता है कि हम सबको पता है कि ये एक एपोलिप्टिक दुनिया है और यहाँ पर कैसे काम चलता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बात मान लूंगा? अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये देख कर तो वो बंदा हेसिटेट करने लगता है और उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलते हुए कहता है, बड़े भाई मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। तभी फेंग जियांग से पूछता है, क्या उसे चौंग के बारे में पता है? तब जियांग बोलता है, नहीं पता। फिर जियांग उस बंदे को उसका मैप देते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो बंदा खुश होते हुए अपने घुटने पर बैठ जाता है और जियांग को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। उसे भागते हुए देखकर जियांग खुश होते हुए मन ही मन सोचता है, अच्छा तो साउथ वेस्ट का स्टील प्लांट, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस एरिया पर कब्जा कर लूंगा तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अब हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं और हमें साउथ वेस्ट स्टील प्लांट दिखाया जाता है जहाँ पर 2 वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वापस से लोग गायब होना शुरू हो गए। तब दूसरा कहता है, क्या वो ज़ॉम्बी वापस से लोगों को मारना शुरू कर दिया है? हो सकता है कि उसने दोबारा से अपना कारनामा शुरू कर दिया। और तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये बात सुनकर उनमें से एक बंदा उस तरफ जाने लगता है। तब दूसरा उसे रोकते हुए कहता है, मत जाओ, लेकिन वो बंदा नहीं रुकता। और तभी अचानक से एक नाइफ आता है और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। दूसरी तरफ हम शैंग को देखते हैं जो कि अपने एरिया में खड़ा होके आसपास की जगहों पे नजर रख रहा था। तभी उसके पास दूसरा बंदा आते हुए कहता है, हमारे ऊपर अटैक हो गया है, उस ऑक्टोपस ज़ॉम्बी ने मेरे साथी को मार दिया। ये सुनकर ली शैंग बोलता है, क्या, कौन सा ज़ॉम्बी? तब वो बंदा कहता है कि वही ज़ॉम्बी जिसके बहुत सारे हाथ है। उसकी बात सुनकर शैंग हैरान होते हुए पूछता है, आखिर वो बंदा है कहाँ पर? तब वो कहता है कि वहाँ कूड़े वाले ढेर पर। उसकी बात सुनकर शैंग मन ही मन सोचता है, क्या इसने इस बार बिना वार्निंग के ही हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया? फिर वो अपने साथियों पर चिल्लाते हुए कहता है, जो भी बंदा इवॉल्व कर सकता है और जरूरत पड़ने पर भाग सकता है वो मेरे साथ चलो और बाकी सभी लोग छुप जाओ। उसके बाद वो सब उस कूड़े के ढेर पे चले जाते हैं। तब शैंग उनसे कहता है कि सभी लोग शांत रहो, वो ऑक्टोपस यहीं पर होगा और उससे फाइट करने का जरा भी मत सोचना। अगर उसने हमें देख लिया तो बस भाग जाना और फाइट करने का ट्राई भी मत करना। फिर वो उस जगह पे जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तब उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वो देखकर शैंग के साथी आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है वो चला गया, शायद उसने अपना शिकार पकड़ लिया, इसी कारण से वो चला गया। जब से बीचुई माउंटेन वाला सेटलमेंट और कोल प्लांट खत्म हुआ है तब से ऑक्टोपस मैन ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया है। वैसे होना ही था क्योंकि जहाँ पर उसका शिकार 3 जगहों से मिलते थे लेकिन अब सिर्फ एक बचा हुआ है, इसी कारण से वो हमारे ऊपर ज्यादा अटैक करता है। उनकी बातें सुनकर शैंग सीरियस होते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं वो ऑक्टोपस मैन नहीं है बल्कि ये तो कोई और है। और ये सीन यही कट होता है। दूसरी तरफ हमें जियांग के किला को दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग सोचता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में एपोक्लिप्स में जितना सरवाइव किया था उतना मैंने सरवाइव कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि आगे ऐसा ही सरवाइव करता रहूंगा। और तभी उसके सिस्टम पर एक टास्क दिखाया जाता है जो कि अपने कम्युनिटी को बढ़ाने का मिशन था और वो मिशन इसका काफी टाइम से चल रहा था। इस मिशन को कंप्लीट करने से उसे 38 पॉइंट्स मिलते। मिशन को देखकर जियांग मन ही मन सोचता है, उस बात को पूरे 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं लेकिन फिर भी मेरे सिस्टम पर साउथ वेस्ट स्टील का मिशन नहीं आया, आखिर ये हो क्या रहा है? तभी जियांग को कोई आवाज देता है जो कि लिली होती है और वो खुश होते हुए कहती है, ब्रदर जियांग हम आ गए। ये देखकर जियांग वहीं से नीचे कूद जाता है और वो फैंग से पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने हंटिंग करते हुए देखा तो नहीं? इसका मतलब कि शैंग के साथियों पर ऑक्टोपस ने हमला नहीं किया था बल्कि लिली और फैंग थे। तब फैंग उससे बोलता है, जियांग चिंता मत करो, अब हमारा जितना भी स्ट्रेंथ है उससे हमें कोई भी नोटिस नहीं कर सकता। फिर जियांग पूछता है, अच्छा ये बताओ शुआ ने कैसा किया? शुआ इस छोटे बच्चे का नाम है। तब वो छोटा बच्चा बोलता है, अंकल जियांग मैंने बिल्कुल बढ़िया किया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपके तरह ही एक टॉप लेवल का फाइटर बनूंगा। तब उसके साथ वाली लड़की बोलती है, हाँ ब्रदर जियांग आज शुआ ने बहुत ही अच्छा किया,
साथ ही साथ उसने एक ज़ॉम्बी को भी मारा। ये सुनकर जियांग खुश होते हुए कहता है बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया है और अब तुम सबने जितने भी वॉल्वर्स को मार के स्टोन को इकट्ठा किया है उसे स्टोर कर दो। तभी जियांग के सिस्टम पर एक मिशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि आने वाले खतरे को खत्म कर दो और साथ में पोटेंशियल अलायंस बनाओ। ये मिशन कंप्लीट करने से उसे 80 पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिशन कितना बड़ा होने वाला है। उस मिशन को देखकर जियांग मन ही मन सोचता है पोटेंशियल अलायंस, क्या ये साउथ वेस्ट वाले स्टील प्लांट की बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से सर्वाइवर्स होंगे। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ ली जियांग से पूछता है क्या आप अकेले ही स्टील प्लांट के पास जाने वाले हो। ये तो काफी डेंजरस है क्योंकि वो लोग हर रोज अपना एक साथी भेजते हैं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए और हमें नहीं पता कि आखिर उनका इंटेंशन क्या है और अगर हमारे लीडर को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हम आपको बैकअप भी नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर जियांग बोलता है चिंता मत करो और बिंदास रहो, क्योंकि जैसा मेरा करंट स्ट्रेंथ है उस हिसाब से मुझे चोंग भी हैंडल नहीं कर सकता, फिर वो मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे। और वैसे भी मैं वहाँ फाइट करने थोड़े न जा रहा हूँ, मैं बस देखने जा रहा हूँ कि वो हमारे फ्रेंड्स है या फिर दुश्मन। ग्रैंडपा, कैप्टन ली और फैंग, मैं जब तक बाहर रहूंगा तब तक तुम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तुम सब हमारे किला को प्रोटेक्ट करो। जियांग की बात सुनकर ली बोलती है तुम टेंशन मत लो, बल्कि तुम्हें तो खुद की टेंशन लेनी चाहिए और तुम काफी केयरफुल रहना और ऐसे ही लौट के आना जैसे तुम जाओगे, हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें साउथ वेस्ट स्टील प्लांट को दिखाया जाता है जहाँ पर शैन 2 बॉडीगार्ड्स को कहता है मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंट खबर है। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, तुम बिना हमारे 2 लीडर्स के परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर शैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और उन पे अटैक कर देता है। पर तभी शैन रियलाइज करता है कि उसने गलती कर दी है और वो उन्हें छोड़ देता है और उनसे सॉरी भी बोलता है और मनी मन सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है, मैंने अपना कंट्रोल वापस से खो दिया, मैं ये चीज पिछले महीने में काफी बार कर चुका हूँ। उसे देखकर बॉडीगार्ड्स उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया है, बॉस तुम्हारी कदर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें कुछ भी करोगे। और उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि ये बात उनका बॉस भी सुन लेता है जो कि अंदर बैठा हुआ था। तब वो लेडी कहती है कि क्या यहाँ पर शैन आया है, उसे अंदर आने दो। फिर वो दोनों बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं। उसके अंदर जाते ही बॉस उसे कहती है तो तुम क्या चाहते हो। तब शैन कहता है कि मेरे पास टेंटिकल मैन की एक अलग थ्योरी है। ये सुनकर बॉस कहता है थ्योरी, आखिर ये कैसी थ्योरी है। तब शैन बोलता है कि मैंने पूरे सीन को अच्छे से समझा और मुझे पता चला है कि वो फुटप्रिंट टेंटिकल मैन के नहीं है, किसी लड़की के है और इस बार विक्टिम एक मैन था। उसकी बात सुनकर बॉस कहती है तो तुम कहना चाहते हो कि टेंटिकल मैन को छोड़ के कोई और किलर है। तब ली शैन बोलता है हाँ मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। फिर बॉस कहते हैं ठीक है, मुझे समझ आ चुका है, ये तो काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसे कहीं पर भी फैलाना मत। तब ली शैन पूछता है क्यों। तब वो कहते हैं कि ऑक्टोपस मैन के कारण सबको यहाँ पर डरे हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ के लोग और डर जाए। ये सुनकर शैन बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा और उसे अच्छे से देख लूंगा। ये सुनकर उसकी बॉस उसके पास आने लगती है। ये देखकर वो बंदा शांत हो जाता है। तब उसकी बॉस उससे चिपकते हुए कहती है अच्छा तो तुम्हारा क्या प्लान है। ये देखकर शैन ब्लश करने लगता है और वहाँ से भागते हुए कहता है ठीक है बॉस मैं चलता हूँ। और बाहर आकर मनी मन सोचता है कि शिट मैं फिर से भूल गया। उसके जाने के बाद उसका दूसरा बॉस बोलता है जिसका नाम पैंग है अच्छा तो एक वुमेन की फुटप्रिंट, लगता है तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रही हो। ये सुनकर बॉस लिंग गुस्सा होते हुए कहती है तो क्यों ना ये काम तुम खुद कर लो। फिर हम उसके दूसरे बॉस को देखते जो कि एक डेड बॉडी को काट रहा था और वो उससे कहता है ठीक है अब से मैं ही हंट करूंगा। उसके बाद हम एक सिर को देखते हैं जो कि वही सिर होता है जो कि कूड़े वाले ढेर से गायब हो गया था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।